देखा जाए तो ये भौतिक शरीर है, ये जरा जीर्ण होने की स्वभाव का है। बिल्कुल है। और ऐसे जरा जीर्ण होता है और मतलब एकदम नष्ट हो जाता है। जी। ऐसे नष्ट हो जाता है कि सभी धातु जो 4 धातुओं से बना शरीर है 4 धातुओं में विलीन हो जाते जी। हैं। ठीक है, तो इस तरह से शरीर का कोई ये नहीं रहता है। यहाँ या संसार में कितने प्राणी जन्मे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बहुत। सब मिट्टी में मिले हैं, सब कुछ मतलब अंतर्धान हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट मरने के बाद में मतलब जो आगे जाने की जो जर्नी है, तो आगे जाने के लिए जो कारण बनने वाली चीज़ है ना, तो वो आते हैं कर्म संस्कार। अच्छा। और वो कर्म संस्कार से बना हुआ जो चित्त होता है, वो चित्त को कहते हैं विज्ञान। हाँ। उस चित्त को कहते हैं विज्ञान, जो कर्म संस्कारों से बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ कोई तय नहीं करता है कि ये इसको कहाँ जाना चाहिए। हाँ। वो कर्म तय कर लेते हैं कि उसको कहाँ ले जाना, मतलब कहाँ मतलब। तो ये ऑटो साइकिल है, इसमें हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई किताब लेके बैठा है और बता रहा है कि तूने ये बहुत पाप किया है तो तुझे मैं कुत्ता बिल्ली बनाऊंगा, तूने या तुझे मैं जन्म ही नहीं दूंगा, या तुझे प्रेत बना के रखूंगा, या तुझे इंसान बनाऊंगा। ऐसा कोई क्योंकि कई लोग इंसान में भी अगर गरीब पैदा हुआ है, बहुत गरीब घर में, और कई होते हैं जो अंबानी के घर में या कहीं डायरेक्टली ऐसे पैदा होते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, प्रिविलेज मिलता है। उसकी वजह होती है कर्म। अच्छा। तो कर्म ऐसा है कि यहाँ जैसे देखो एक दूसरा एक सूत्र है, चूल कम्म विभंग सूत्र है मध्यम निकाय में। ठीक है। बहुत ही बेस्ट है। कर्म के अनुसार कैसे आदमी संसार में मतलब जो बदलाव दिखाई, भिन्नता दिखाई देती है, वो उस पर बताया गया है। तो बात ऐसी है कि कर्म संस्कारों से बना हुआ जो विज्ञान होता है, मरने के समय जिस तरह की मतलब चित्त स्वभाव धारण करता है, उस स्थिति मतलब वो प्रतिसंधि यानी प्रतिसंधि चित्त का कहते हैं कि जो जन्म लेने के लिए जो बना हुआ चित्त है वो तैयार होता है। और जैसे प्रतिसंधि होता है वैसे ही उसका जन्म होता है। तो प्रतिसंधि कहाँ ग्रहण करेगा, फिर 31 भूमियाँ हैं, उस हिसाब से वहाँ जन्म होता है। तो बस इतना ही कह सकते हैं कि जन्म मतलब मरने के बाद ये शरीर का तो पूरा मतलब ये हो जाता है, और जो जन्म लेने के लिए कारण बनने वाली चीज़ें हैं, जो अविद्या से संपृक्त यानी अविद्या से ढकी हुई और तृष्णा से बंधे हुए जो संस्कार होते हैं, कर्म संस्कार, वे संस्कार चाहे अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और तीसरा एक संस्कार उसको बोलते हैं आनंद संस्कार, वो ध्यान स्थितियों को लेकर आते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मलोक और आरूप लोक में जाने के कारण बन जाते हैं। और बाकी जो देवता लोक, मनुष्य लोक और इधर सब बाकी लोग हैं, वहाँ पर डिसाइड करते हैं कुशल संस्कार और अकुशल संस्कार, यानी पाप और पुण्य संस्कार। तो उस कर्म वे कर्म